हेलो नमस्कार साथियों, दित्या क्लासेज में आपका स्वागत है। ये लाभ और हानि का चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो को अपलोड किया गया है। अगर आप उन तीनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उन तीनों वीडियो को अवश्य देखें, जिससे कि आपको आगे के सवाल को समझने में ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलते हैं आज के पहले सवाल पे। तो आज का पहला सवाल है, किसी वस्तु को 115 रुपया में बेचने से हुई लाभ 104 रुपया में बेचने से हुई 104 रुपया में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को 130.80 रुपया में बेचा जाए तो वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या होगा। प्रश्न कहता है वस्तु का जो लाभ है वो हानि से 20% अधिक है। तो 20% अधिक है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 20% अधिक है किससे? हानि से। तो ये क्या है हमारा? ये हानि है। और 1 रुपया इससे अधिक क्या होता है? लाभ होता है। तो हमारा टोटल लाभ क्या हो जाएगा? दोनों ही आपस में जुड़ जाएगा। तो जुड़ करके क्या आ जाएगा? 6 रुपया जो होगा हमारा ये लाभ हो जाएगा, क्योंकि कहता है हानि से 20% अधिक है। तो जिसके पहले से का के की लगा रहता है उसका मान जो हमेशा हर में आता है। तो यहाँ हानि से 20% अधिक है। तो हानि 5 रुपया है तो इससे इसका 20% कितना हुआ? 1 रुपया हुआ। तो हानि से 20% अधिक है, यानी 5 रुपया हानि है तो 6 रुपया लाभ है। तो यहां से हमें क्रय मूल्य निकल जाएगा वस्तु का, यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना? 115 रुपया दिया हुआ है। जबकि इस पर का लाभ लिया है वो कितना? 6 रुपया का लाभ लिया है। तो यहाँ से जो सीपी आएगा, यहाँ पर जो सीपी आएगा कितना आएगा? 15 में 6 घटिया 109 रुपया आएगा। दूसरा है, जब वस्तु को हानि पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना दिया है? उसका विक्रय मूल्य 104 रुपया दिया है। और इसको हानि होता है कितना का? 5 रुपया का। तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो इसका क्रय मूल्य 109 रुपया होगा। तो क्रय मूल्य तो हमेशा एक समान ही रहेगा। जब वस्तु को 115 रुपया के लाभ पर बेचा तो इसमें लाभ कितना था? 6 रुपया का लाभ था। तो क्रय मूल्य 109 रुपया हो गया। जब वस्तु को हानि पर बेचा 104 रुपया में तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? जो भी हानि हुआ उसको विक्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो उसका क्रय मूल्य निकल गया। तो यहाँ वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया? 109 रुपया आया। वस्तु को बेचता कितना में है? तो वस्तु को बेचता है 130.80 में। और वस्तु का जो क्रय मूल्य है कितना है? 109 यानी 109 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य आया। तो इसको घटा देंगे, इतना पे कितना का लाभ लिया ये? तो ये लाभ लिया 21.80 रुपया का लाभ लिया। तो 21.80 रुपया का लाभ लिया कितना पे? 109 रुपया पे। तो 100 पे कितना का लाभ लिया, यही तो ज्ञात करना है। तो 21.80 रुपया का लाभ लिया कितना पे? 109 रुपया पे। तो इसलिए 100 पे कितना का लाभ लेगा? ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। अब 109 से ये 2 बार में हो गया 0 यहाँ। तो क्या आ गया इसका आंसर? 20% का इसको लाभ मिला। यानी इसका लाभ प्रतिशत क्या आया? तो 20% आया। समझ गए दोस्तों? अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो भी है सब रेलवे में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, किरण एक खिलौना 40 रुपया में खरीदकर 45 रुपया में बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान सा सवाल है। अगर आप कोई भी सवाल को अच्छे से सॉल्व करने के लिए नहीं जानते हैं
अगर आपके पास तरीका अच्छा नहीं है तो आपको आसान से आसान सवाल भी आपको भारी लगेगा। अगर आपको तरीका मालूम है सॉल्व करने का तो आपको भारी से भारी सवाल भी जो है वो भी आपको आसान लगेगा सॉल्व करने में। तो प्रश्न कहता है एक खिलौना 40 रुपया में खरीद कर 45 रुपया में बेच देता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसका जो सीपी दिया है 40 रुपया है और एसपी दिया है 45 रुपया। खरीदा 40 रुपया में, बेचा 45 रुपया में, तो लाभ लिया 5 रुपया का। कितना पे? 40 रुपया पर। तो इसलिए 100 में कितना का लाभ लेगा? तो 5 से कट गया 8, 4 दूनी 8, ये 25, कितना हो गया? 25/2 यानी 12.5% का इसका क्या हो गया? लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कहता है एक वस्तु 25% लाभ पर 2500 रुपया में बेची गई तो लाभ की राशि क्या हो गई। ये देखिए इतना आसान सा सवाल जो एनटीपीसी 2017 में पूछा गया है। तो प्रश्न कहता है कि इसका जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, इसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना? 2500 है और यह जो है 25% की लाभ पर बेचा है। 25% की लाभ पर जब बेचा तब इसका विक्रय मूल्य कितना है? 2500 रुपया है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/4 होगा। जब इसको लाभ पर बेच दिया तो ये दोनों जुड़ के कितना हो गया? 5/4 रुपया। जब 5 रुपये में वस्तु को बेचा और खरीदा है कितना में? 4 रुपया में। 4 रुपया में खरीदा, बेचा 5 रुपया में, तो इसको लाभ कितना का हुआ? 1 रुपया का लाभ हुआ है ना। 4 रुपया पर 1 रुपया का लाभ लिया तभी तो 5 रुपया में बेचा इसको। तो 5 रुपया में जब वस्तु को बेचा तो इसको लाभ कितना का मिला था? 1 रुपया का इसको लाभ मिला। 1 रुपया का इसको लाभ मिला। ये क्या है हमारा? 5 रुपया विक्रय मूल्य है और इधर विक्रय मूल्य कितना दिया है? 2500 रुपया। तो जो चीज़ दिया हुआ है उसका तुलना उसके साथ करेंगे। तो यहाँ विक्रय मूल्य दिया है 2500 और यहाँ हमारा विक्रय मूल्य कितना आया? 5 रुपया। तो इसका तुलना इसके साथ करेंगे। निकालना है लाभ की राशि। तो 5 रुपया पर 1 रुपया का लाभ लिया तो 1 से इसको गुना कर देंगे। तो जो भी इसका आंसर आ गया वो लाभ का राशि आ गया। 25, 500, तो 500 गुने 1 कितना हो गया? 500 रुपया इसको लाभ हुआ। कितना नंबर ऑप्शन है? सी नंबर। सी नंबर इसका ऑप्शन हो गया। आते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपया में बेचता है। उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। यहाँ वस्तु का जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना है? 4200 रुपया है। कब? जब 25% की हानि पर बेचता है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। जब हानि पर बेच रहा है तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 3/4। वो कैसे हुआ? तो 4 रुपया में 1 रुपया का इसको हानि हो गया तो बेचा कितना में? 3 रुपया में। तो 3 रुपया क्या आ गया? विक्रय मूल्य आया और 4 रुपया इसका क्रय मूल्य था। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। और जो चीज़ निकालना है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो 4200 रुपया विक्रय मूल्य दिया है और यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है 3 रुपया और निकालना है क्या? क्रय मूल्य। तो इसके साथ इसको गुना कर देंगे। तो ये हमारा क्या निकला? इतना सा हमारा क्या निकला? क्रय मूल्य निकल गया। लेकिन प्रश्न आगे और कहता है 25% की लाभ पर बेचा जाए। जब 25% का लाभ पर बेचेगा तो यानी कि 4 रुपया का वस्तु है, 1 रुपया का लाभ लिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा? तो वस्तु का विक्रय मूल्य 5 रुपया आ जाएगा। तो इसको गुना कर देंगे कितना से? 5/4 से। क्योंकि प्रश्न कहता है 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य पर बेचेगा। यानी 25% के लाभ पर कितने में बेचेगा। तो 25% के लाभ पर कितने में बेच रहा है?
तो 5/4 में बेच रहा है। 4 रुपया का वस्तु है, 1 रुपया का लाभ लिया, तो कितना में बेचा? 5/4 में। तो उसी से यहाँ पे क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 4 से 4 कैंसिल, 3 से कट गया कितना बार में? 14 बार में, और 14 पचे 70, यानी कि 7,000 रुपया इसका क्या आया? विक्रय मूल्य आया। कब? जब 25% की लाभ पर बेचेगा तब। कौन सा ऑप्शन? सी नंबर। आते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 1120 रुपया में बेचने से हुई हानि 1440 रुपया में बेचने पर हुई लाभ से 100 अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो इस प्रश्न को 2 नियम से बनाएंगे। पहले तो इसको x मान करके बनाते हैं डिटेल में। तो मान लेते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? x रुपया है, और वस्तु को 1120 रुपया में बेचने से हानि होती है, यानी x माइनस 1120 हो गया। तब तो यानी वस्तु का कीमत ज़्यादा है, तब तो 1120 रुपया में बेचने से इसको हानि हुआ। आगे कहता है 1440 रुपया में बेचने पर हुई लाभ, यानी कि 1440 रुपया से कम है वस्तु का कीमत, तो माइनस x। अब आगे कहता है लाभ से 100 रुपया अधिक है, इससे जो है हानि 100 रुपया अधिक है। तो जब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 100 रुपया निकलेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो गया? x माइनस 1120 माइनस 1440 प्लस x बराबर 100। ये क्या हो गया? 2x बराबर, ये दोनों जुड़ेगा, 0 का 0 हो गया, 4 2 6, 4 1 5, 1 1 2 प्लस 100 बराबर क्या हो जाएगा? 2660। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 2660 बटा 2, यानी x का मान कितना आ गया? 1330 रुपया। अब इसको बनाते हैं दूसरे नियम से। देखिए दूसरा नियम सक्सेस होता है कि नहीं, आपको कौन सा नियम अच्छा लगता है ज़्यादा, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो प्रश्न कहता है अगर वस्तु को 1120 रुपया में बेचता है, इसको हानि होता है। जब दूसरा बार बेचता है 1440 रुपया में, तो इसको लाभ होता है। तो लाभ जो होता है क्या होता है? 100 रुपया कम लाभ होता है, और हानि जो है 100 रुपया अधिक होता है। जब हानि 100 रुपया अधिक होता है, अगर इसमें हम 100 रुपया को प्लस कर दें तो जितना का हमें हानि होगा, उतना का ही हमें लाभ होगा, तब तो दोनों का मान बराबर हो गया। तो यहाँ पे वस्तु का विक्रय मूल्य जो नया आया क्या आ गया? 1220 रुपया, और यहाँ वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 1440 रुपया है। तो हमारा आगे का जो प्रश्न हो गया कि 1220 रुपया में बेचने से जितना हानि होता है उतना 1440 रुपया में बेचने पर लाभ होता है। तो मैंने इसके पिछले का वीडियो में बताया था कि जब भी वस्तु पर बराबर मात्रा में लाभ और हानि होता है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं, तो वही हमारा क्रय मूल्य आ जाता है। तो ये दोनों का योग देखो कितना हो जाएगा? 0 4 2 6 4 2 6 1 1 2, 2660 बटा 2। यहाँ भी कितना आ गया? 1330 रुपया। आपको जो अच्छा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आता है फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 160 रुपया कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो ऐसे प्रश्न को तो मैंने पहला ही वीडियो में दूसरा वीडियो में मैं बता दिया था, फिर भी इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज किया है तो मैं इसको बता देता है। प्रश्न कहता है 10% लाभ पर बेचा गया, ठीक है, तो हम भी इसको 10% की लाभ पर बेच दिए। आगे कहता है
यदि उसे 160 रुपया कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती, 10% की हानि होती। तो प्रश्न के हिसाब से इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना दिया है, 160 रुपया, है ना। 160 रुपया कम में बेचा, यहाँ कहता है कि माइनस 10% की हानि होती। कब? जब 10% लाभ और 10% की हानि, दोनों के बीच का जो अंतर दिया हुआ है वो कितना दिया है, 160 रुपया दिया है। तो अब यहाँ से हम इन दोनों के बीच का अंतर ढूंढेंगे। तो यहाँ से ये क्या है, 10% आगे चला, 10% आगे बढ़ा, और ये -10 कदम पीछे चला, 10 कदम आगे चला, 10 कदम पीछे चला। तो टोटल कितना हो गया, 20 कदम चला, यानी कि 20% का वैल्यू कितना दिया है, 160 रुपया। इसलिए 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 160 बटा 20 गुने 100, 20 80 हो गया, 8 से कटाइए, 8 गुना 100 क्या हो गया, 800 रुपया इसका क्रय मूल्य हो गया। 10 कदम आगे 10 कदम पीछे, टोटल 20 कदम। तो 20 कदम का वैल्यू 160 दिया है, तो 100 कदम का वैल्यू कितना हो गया, तो 800 रुपया। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल है हमारा, एक पुस्तक को 120 रुपया में बेचने पर प्रकाशक को इसकी लागत का 1/11 हानि होती है, उसकी लागत क्या है। तो प्रश्न कहता है कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य दिया है कितना दिया है, 120 रुपया दिया है। जब इतना में बेचता है तो प्रकाशक को इसकी लागत का 1/11 की हानि होती है, 1/11 की हानि होती है, यानी लागत का। तो लागत क्या आ गया, 11 रुपया। ये क्या है, हमारा लागत है, 11 रुपया का लागत है और 1 रुपया का हानि होता है। तो वस्तु बेचता कितना में है, ये माइनस हो जाएगा। वस्तु बेच कितना में रहा है, तो 10 रुपया में। तो वस्तु बेच रहा है 10 रुपया में, लागत है इसका 11 रुपया, तभी तो इसको 1 रुपया का हानि हो गया। और यहाँ पे वस्तु का जो विक्रय मूल्य दिया है 120 रुपया दिया है। तो प्रश्न क्या पूछता है, लागत। तो लागत क्या है, तो जो चीज़ दिया है उसका तुलना उसके साथ कर देंगे, जो निकालना है उसको गुना करेंगे। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है 120 रुपया, जबकि ये कितना में बेचता है, 10 रुपया में। लागत कितना है इसका, 11 रुपया का। तो ये शून्य से ये शून्य कैंसिल, 12 गुना 11 कितना हो गया, 132 रुपया। तो इस प्रश्न में कुछ नहीं था, बस कितना इसको सेकंड लगा होगा, बस 10 से 20 सेकंड में आप आराम से इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। आते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चावल की 2 किस्में एम और बी जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 210 रुपया और 280 रुपया प्रति किलो है। तो 2 प्रकार का चावल है, एक एम है और एक बी है ना। तो इसका कीमत कितना है, 210 रुपया प्रति किलो है। और बी प्रकार का जो चावल है इसका कीमत 280 रुपया प्रति किलो है। आगे कहता है को 3:4 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। इसको 3 किलो लेता है और इसको 4 किलो लेता है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 21 या 63, 630 रुपया इसका वैल्यू आ गया। और इसका वैल्यू हो गया 28 गुना 4, या कितना हो जाएगा, 1120 रुपया। ठीक है, 1120 रुपया का ये चावल हुआ और ये। तो दोनों कितना का हो गया, दोनों हो गया, दोनों को प्लस करेंगे तो 0 0 0 3 2 5 और 6 1 7 1, 1750 रुपया का दोनों हो गया। और चावल कितना था, 4 किलो बी कैटेगरी का था और 3 किलो एम कैटेगरी का था। तो टोटल 7 किलो का चावल है। तो 7 से भाग देंगे तो कितना आ गया, ये 7 दूनी 14, 7 पचे 35, यानी 250 रुपया इसका 1 किलो का चावल आया। मिश्रित चावल का जो दाम आया वो 250 रुपया प्रति किलो आया। आगे प्रश्न कहता है, मिश्रित किस्म को 260 रुपया प्रति किलो की दर से बेचा जाता, इसका लाभ प्रतिशत क्या है।
अब ये मिश्रित चावल को कैसे किलो बेच रहा है? 260 रुपया प्रति किलो, जबकि इसको मिलाने के बाद कितना आया? 250 रुपया प्रति किलो आया। तो लाभ कितना का लिया ये? 10 रुपया का लाभ लिया। कितना पर? तो 250 रुपया पर। इसका जो क्रय मूल्य आया कौन सा आया? 250 रुपया ही आया ना 1 किलो का। तो 250 रुपया पर 10 रुपया का लाभ लिया, तो बोलता है ये 100 में कितना का लाभ लेगा? ये 0 से ये 0 कैंसिल, 25 से कट गया 4 बार में, यानी यह जो है 4% का लाभ लिया। ऑप्शन नंबर बी। आता है फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है राजन ने 2 रेडियो 6400 रुपया में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य अगर दोनों का समान दिया है तो मान लेते हैं कि रेडियो 100 रुपया में खरीदा होगा, इसको 25% की लाभ पर बेचा। 25% की लाभ पर जब बेचा तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है? 1/4 आता है। जब लाभ पर बेच रहा है तो 5/4 में बेचेगा। हमको क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। क्योंकि दोनों का क्रय मूल्य दिया है 6400 रुपया, हमें तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? इसको उलट के गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 4/5 हो गया। आगे कहता है दूसरे को 25% की हानि पर बेचा, यानी ये माइनस हो गया कितना? 3/4। इसका विक्रय मूल्य 100 रुपया है, लेकिन 25% की हानि पर बेचा, तो 3/4 हो गया। तो इसको उलट के गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। तो दोनों का क्रय मूल्य कितना दिया है? 6400 रुपया। ये भी हमारा क्रय मूल्य निकला, ये भी हमारा क्रय मूल्य निकला। तो दोनों का जो क्रय मूल्य का योग है वो कितना दिया है? 6400 रुपया दिया है। तो अब यहाँ सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? 4x/5 प्लस 4x/3 बराबर 6400। इसका एलसीएम कितना क्या हो गया? 15, और ये 4×3 12x प्लस 20x बराबर 6400। तो आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा 32x/15 बराबर 6400। 32 से ये कट गया 2 बार में के 200, तो x बराबर क्या आ गया? 15 दूनी 30, 20 क्या आ गया? 3000 रुपया इसका आंसर आया। ऑप्शन नंबर सी। आता है फ्रेंड्स अगले सवाल पे। अगला सवाल है यदि किसी वस्तु को 33 रुपया में बेचने पर 11 रुपया लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? यानी वस्तु का जो विक्रय मूल्य दिया है कितना दिया है? 33 रुपया दिया है, और इसको जो लाभ होता है, इसको जो प्रॉफिट हुआ कितना का हुआ? 11 रुपया का हुआ। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना क्या आ जाएगा? 33 रुपया में बेचा, 11 रुपया का लाभ आया, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य क्या आ गया? 22 रुपया आ गया। तो 22 रुपया क्रय मूल्य है, लाभ हुआ 11 रुपया, है ना? तो 11 रुपया का लाभ लिया 22 रुपया पर, तो 100 में कितना का लाभ? तो 11 दूनी 22, 2 से कट गया, ये कितना बार में? 50 बार में। तो क्या हो गया? इसको 50% का लाभ हो गया। आता है फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है एक कुर्सी को 100 रुपया में बेचने पर 10 रुपया का लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। दूसरा में दिया है वस्तु का जो विक्रय मूल्य दिया है कितना दिया है? 100 रुपया दिया है, और इसको लाभ हुआ है यानी प्रॉफिट हुआ है कितना का? 10 रुपया का। तो इसका सीपी कितना आ गया? 90 रुपया आ गया। खरीदा 90 रुपया में, बेचा कितना में? 100 रुपया में, है ना? तो 10 रुपया का लाभ लिया कितना पर? ये 10 रुपया का लाभ कमाया 90 में, तो 100 में कितना का लाभ कमाएगा? ये 0 से 0 कैंसिल, 100/9, 11/1/9%। ऑप्शन नंबर सी। आगे फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक मेज 950 रुपया में खरीद कर 1140 रुपया में बेच दिया, बताएं इसमें कितना प्रतिशत का लाभ हुआ?
इसका सीपी दिया हुआ है 950 रुपया और एसपी इसका है 1140 रुपया। तो इसको प्रॉफिट कितना का हो गया? 140 में 950 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 190 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो 190 रुपया का लाभ हुआ कितना पर? 950 रुपया पर, जो भी होता है वो क्रय मूल्य पे होता है। तो 190 रुपया का लाभ हुआ 950 रुपया पर, तो इसलिए प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से गुना करेंगे। ये 0 से 0 कट गया, 19 पचे 95, 5 से कट गया कितना बार में? 20 बार में। क्या आ गया? 20% का लाभ। आते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है एक व्यापारी ने एक सेकेंड हैंड कार 6000 रुपया में खरीदी और मरम्मत पर 500 रुपया खर्च किए, उसने उसे 7020 रुपया में बेच दिया, उसके लाभ का प्रतिशत क्या है? तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है कितना है? 6000 रुपया है और प्लस 500 रुपया का इसको मरम्मत में खर्चा किया, तो टोटल क्रय मूल्य कितना आ गया इसका? 6500 रुपया। और इसको बेचा कितना में? इसको बेचा कितना में? तो 7020 रुपया में बेचा है ना। तो इसको लाभ कितना का हो गया? प्रॉफिट कितना का हो गया? इसको 7020 में 6500 माइनस करेंगे तो कितना का हो गया? 520 रुपया का प्रॉफिट कमाया ये कितना पर? तो क्रय मूल्य क्या है इसका? 6500। तो 6500 पर ये 520 रुपया का लाभ कमाया, तो 100 में कितना का लाभ कमाएगा? ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 से कट गया ये 13 बार में, 13 चौके 52, 4 बार में 4 गुने 2 कितना हो गया? 8% का क्या कमाया? लाभ कमाया। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है मैं एक कलम 90 रुपया में खरीदता हूँ, मुझे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? वस्तु का सीपी दिया हुआ है कितना? 90 रुपया दिया है। बोलता है कि 10% का लाभ कमाना है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10। लाभ कमाना है तो इसका होल वैल्यू क्या आ जाएगा? 11/10। तो जो 11/10 होगा। तो क्रय मूल्य क्या दिया है? 90 रुपया, बेचेगा कितना में? 11/10 में। तो 0 से 0 कैंसिल क्या आ गया? इसको कितना में बेचना पड़ेगा? 99 रुपया में। तो ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक सोफा को 4000 रुपया में खरीद कर कितने रुपया में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो? इसका क्रय मूल्य दिया है 4000 रुपया। बोलता है 15% की लाभ पर बेचना है, 15% का लाभ पर। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा? 15/100 क्या आ गया? 5 दिया 15, 20, 3/20 आया। लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा? 23/20 में। तब इसको गुना कर देंगे क्रय मूल्य के साथ। 4000 क्रय मूल्य कितना है? 20, जो चीज़ दिया रहता है उसका तुलना उसके साथ करते हैं। बेचेगा कितना में? 23 में। निकाल देंगे। अब 2 से कट गया, 20 दूनी 40, 2 बार में 2 0। तो 23 दूनी कितना हो गया? 23 दूनी 46, 2 शून्य 4600 रुपया में। ऑप्शन नंबर बी। ये क्या आया इसका? विक्रय मूल्य आया। आते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 7840 रुपया है, 7% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 7840 रुपया। बोलता है 7% की लाभ कमाने के लिए प्रॉफिट जो होगा 7% का है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 7% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 100 रुपया वस्तु का कीमत है तो 7 रुपया लाभ पर बेचेगा, तो बेचेगा कितना में? 107 रुपया में,
है ना। तो 7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 7/100। जब लाभ पर बेच रहा है तो 107/100। तो क्रय मूल्य के साथ तुलना करेंगे, 7,840/100। विक्रय मूल्य किया है 107 रुपया, पूछ भी रहा है हमको विक्रय मूल्य, तो इसके साथ गुना करेंगे। तो ये 0 से, चलो इसको 0 से, इसको काटने से तो कुछ फायदा है ही नहीं। चलो इसको अब गुना करेंगे, 784 गुना 107 क्या होगा, 784 गुने 107 क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, 8 से 56, 2 58 का 8 बाकी रहा 5, 7 से 49, 49 5 54, यह हो गया 0 0 0, यह हो गया 4 8 7, क्या आ गया 8 8 8 8 5 13 का 3 बाकी रहा 1, 7 1 8, कितना आ गया 8 3 8 8 8 बटा 10। तो बटा 10 नहीं लिखते, चलो दशमलव दे देते हैं, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, यानी क्या आ गया 8,388.8 रुपया इसका क्या आया, विक्रय मूल्य। ये क्या आया, विक्रय मूल्य आया। आते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है, कमल ने 4,800 रुपया में एक पुराना रेफ्रिजरेटर खरीदा और 20% इसकी मरम्मत पर खर्च किया। क्रय मूल्य में वह कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसको 1,440 रुपया का शुद्ध लाभ प्राप्त हो। तो पहले तो रेडियो को खरीदा कितना में, 4,800 में खरीदा, बोलता 20% इसकी मरम्मत पर खर्च किया, तो इसका 20% निकाल देंगे। ये 200 से 200 कैंसिल, कितना हो गया 48 दूनी 96, 48 दूनी 96, 960 रुपया खर्च किया, तो ये भी तो हमारा क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा। तो टोटल इसका जो सीपी आया कितना आ गया, 4,800 प्लस 960 रुपया, तो टोटल इसका सीपी आ गया 5,760 रुपया। इसको जोड़े तो 5,760 रुपया, टोटल क्रय मूल्य कितना आया 5,760 रुपया। अब बोलता है कि क्रय मूल्य में वह कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसको 1,440 रुपया का शुद्ध लाभ हो। कितने प्रतिशत का वृद्धि करे, यानी कि लाभ कितना का ये लिया 1,440 रुपया का। तो 1,440 रुपया का लाभ लिया कितना पर, 5,760 रुपया पर। तो 100 में कितना का लाभ लिया, तो ये कट गया 0 से 0, 144 से 4 बार में ये कट गया, 4 से ये कट गया कितना बार में 25 बार में, यानी ये क्या किया 25% का वृद्धि किया, 25% का क्रय मूल्य में वृद्धि किया, है ना। तो इसको जो है 1,440 रुपया का लाभ हुआ। यही लाभ जो है ना इसमें जुड़ जाएगा, तो इसका टोटल विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, ये दोनों जो जोड़ के आएगा 1,440 रुपया और इसका टोटल क्रय मूल्य था 5,760 रुपया। तो टोटल इसका विक्रय मूल्य इसको जुड़ जाएगा कितना 1,440 रुपया। तो इसको जोड़ने यहाँ लिखने का कुछ मतलब नहीं है ना। तो यानी कि 5,760 रुपया में लाभ लिया 1,440 रुपया का, तो 100 में कितना का लाभ लिया, तो 25% का इसका लाभ प्रतिशत है। ये लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, इसका आंसर यही 25% है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। आते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कहता है,
एक आदमी 1400 रुपया में साइकिल खरीदता है, इसका जो क्रय मूल्य दिया है 1400 रुपया है और 15% नुकसान से बेच देता है, 15% का नुकसान से बेचता है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगा? 15% का 3/20 आएगा। जब नुकसान पर बेच रहा है तो इसका विक्रय मूल्य क्या आ गया? 17/20 आ गया। आगे प्रश्न कहता है साइकिल की बिक्री कीमत क्या है? बिक्री कीमत यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से कर देंगे, जो पूछता है उसको ऊपर लिख देंगे, तो हमारा वो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। क्या आ गया? 17/19 से 10 यानी 1190 रुपया इसका क्या आया? विक्रय मूल्य। कब? जब 15% की हानि पर बेचता है, तो खरीदा था 1440 रुपया में, बेचा 1190 रुपया में। कब? जब 15% की हानि पर बेचना था तब। आते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है एक मशीन की लागत 375 रुपया है और 20% के नुकसान पर बेचा जाता है। मशीन का जो क्रय मूल्य है 375 रुपया है, इसे 20% की नुकसान पर बेचा जाता है, तो इसका 20% निकाल लेंगे। 375 गुने 20/100, 2 से 5 से कट गया, ये 75 रुपया का नुकसान पर बेचता है। 375 रुपया क्रय मूल्य है, 75 रुपया का नुकसान पर बेचता है, तो इसका जो विक्रय मूल्य आ गया 300 रुपया आया। आगे प्रश्न कहता है बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य कितना है? बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य कितना है? तो 375 रुपया इसका क्रय मूल्य है, तो बिक्री मूल्य कितना है? 300 रुपया है। अगर इसका क्रय मूल्य 100 रुपया रहेगा तो इसका पूछता है प्रतिशत में कितना है, तो ये कट गया, 2 शून्य 2 शून्य खत्म, 3 से कट गया, 3 से एक बार में ये 25, यानी 125% जो है इसका क्या है? लागत मूल्य का है। बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य कितना होगा? तो कितना होगा? 125%। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है लागत मूल्य पर 20% की हानि हो तो बिक्री मूल्य पर हानि की दर की गणना करें। हानि की दर की क्या गणना होगी? बिक्री मूल्य पर 20% की हानि, मान लेते हैं किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है क्या है? 100 रुपया है, इस पर 20% की हानि हुआ तो विक्रय मूल्य क्या हो गया? 80 रुपया। क्रय मूल्य 100 रुपया, विक्रय मूल्य 80 रुपया, तो हानि कितना का हुआ? 20 रुपया का। तो प्रश्न कहता है बिक्री मूल्य पर हानि की दर की गणना करें, तो बिक्री मूल्य कितना? 80 रुपया, हानि कितना का हुआ? 20 रुपया का। प्रश्न नहीं कहता, प्रश्न जो है घुमा दिया है कि बिक्री मूल्य पर हानि का गणना करें, तो विक्रय मूल्य पर हम लोग हानि का गणना करेंगे, तो यानी कि 20 रुपया का हानि हुआ किस पे? 80 रुपया पे, तो 100 पे, तो 20 चौक 80, 4 बार में 4 से कट गया, क्या हो गया? 25% की हानि। आते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है सुरेश ने एक गाय 1800 रुपया में बेच दिया, उसे 20% लाभ प्राप्त हुआ, तो बताइए कि सुरेश ने गाय को कितने में खरीदा था? तो यहाँ पे जो विक्रय मूल्य दिया है 1800 रुपया दिया है, इसको क्या किया? 20% की लाभ पर बेचा, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होगा
1/5 हो गया। जब लाभ पर बेच रहा है तो 6/5 हो गया। ये क्या आया, विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य। तो यहाँ विक्रय मूल्य 1800 रुपया दिया, यहाँ विक्रय मूल्य कितना दिया है, 6 रुपया दिया है। 1800/6 गुना 5। जब भी क्रय मूल्य निकालना रहता है तो उसको उलट के गुना किया जाता है। जैसे 6/5 था, उसको उलट देंगे 5/6 से इसको गुना कर दिए तो 6 से कट गया, 6 × 18 300, तो 5 दिया कितना हो गया, 1500 रुपया इसका क्रय मूल्य हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ये CP आया क्रय मूल्य। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कहता है किसी वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा। इसका विक्रय मूल्य दिया है 270 रुपया, इसको लाभ होता है कितना का, 12.5% का। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी कितना है, 12.5 है, यानी कि 25/2 है। इसको 25/2% लिख सकते हैं ना, 12.5 गुने 100 क्या आ जाएगा, 25 चौके 100 क्या आ गया, 1/8 आ गया। जब लाभ पर बेचेगा तो ये दोनों क्या होगा, प्लस होगा, 9/8 होगा। तो विक्रय मूल्य यहाँ 270 रुपया दिया है, गुना क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ क्या आया, 9/8 आया ना। जब लाभ पर बेच रहा है तो ये दोनों प्लस हो गया, 9/8। इसको उलट के गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 8/9। तो 9 से कट गया, 9 × 27, 30 बार में 8 × 24, यानी कि 240 रुपया इसका क्या आया, CP। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है जब एक वस्तु को 4400 रुपया में बेचा जाता है तो 10% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है 4400 रुपया, जब इतना में बेचता है तो इसको 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। तो 10% जब लाभ हो रहा है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगा, 11/10। निकालना क्या है, CP निकालना है। तो CP निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य के साथ उलट करके गुना कर देंगे। 10/11 से 11 से कट गया, 11 चौक 44, 400, 400 गुना 10 क्या आ गया, 4000 रुपया CP आ गया। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है एक वस्तु को 7% की हानि पर बेचने से एक व्यापारी को 42 रुपया की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो ऐसे सब प्रश्न को तो मैंने दूसरे और तीसरे वीडियो में बहुत ही आसानी से बताया है, फिर भी मैं बता देता है अभी। तो कहता है 7% की हानि पर बेचने से, यानी कि 7% का जो मान दिया है कितना है, 42 रुपया है। इधर कहता है प्रतिशत में, जब 7% की हानि पर बेचता है तो 42 रुपया की हानि होती है। तो एक तरफ कहता है कि प्रतिशत में हानि होता है, एक तरफ कहता है कि रुपया में हानि होता है। प्रश्न क्या कहता है कि 7% की हानि होती है तो रुपया में कहता है कि 42 रुपया का हानि होता है। तो 7% का जो फ्रैक्शन वैल्यू दिया है 42 रुपया दिया है, तो हमको निकालना है 100% का वैल्यू, तभी तो क्रय मूल्य निकलेगा। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 42/7 गुना 100, तो 7×6 = 42, तो क्या आ गया, 600 रुपया। ये क्या आया, क्रय मूल्य आया। तो ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति 3564 रुपया में एक सामान को बेचते हुए 19% की हानि उठाता है, उस सामान का क्रय मूल्य क्या है। वस्तु का जो विक्रय मूल्य दिया है 3564 रुपया दिया है, कहता है इतना पर बेचता है तो इसको 19% की हानि होती है।
तो किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100% होता है, इसको 19% की हानि होता है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगा, 19/100। जब हानि हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 81/100। 81 रुपया इसका विक्रय मूल्य है और 100 रुपया इसका क्रय मूल्य है। तो निकालना क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को ऊपर लिखेंगे, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है, सीधा इसको उलट के गुना करेंगे। विक्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य निकालना है तो उसको फ्रैक्शन होल वैल्यू को उलट के गुना करेंगे। तो कितना दिया है, 3564 बटा ये विक्रय मूल्य क्या है 81, इसका तुलना इसके साथ कर दिए। निकालना क्या है 100 का मान, तो 100 से गुना कर देंगे। तो 81 से कट गया, 81 चौके 324, यहाँ बचा कितना 24, 32, फिर 81 चौके 324 44। तो 44 गुना 100 कितना हो गया, 4400 रुपया इसका क्या आया, CP। ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है, इसका विक्रय मूल्य दिया है 3564 रुपया, 19% की हानि पर है, 19% की हानि पर बेचा। तो जब 19% का हानि हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य था 100 रुपया, बेचा कितना में 81 रुपया में, और यहाँ वस्तु को बेचा कितना में 3564 रुपया में। तो इसका तुलना इसके साथ कर दिए, 3564 बटा 81 गुना 100 कितना आ गया 4400, इसका 4400 रुपया क्रय मूल्य आ गया। ऑप्शन नंबर सी। आगे का प्रश्न कहता है, एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपया में बेचने पर मुझे 5% हानि हुई, बताएं कि उसे 1040 रुपया में बेचने पर मुझे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। वस्तु का जो पहला विक्रय मूल्य दिया हुआ है 950 रुपया है, जब 5% की हानि पर बेचा तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/20। जब हानि पर बेच रहा है तो 20 रुपया में 1 रुपया का हानि होगा, बेचेगा कितना में 19/20 में। तो 950 रुपया इसका विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, उलट के गुना कर देते हैं। उलट के गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20/19 रुपया, ये क्या आया क्रय मूल्य आया। तो आगे प्रश्न कहता है, यदि उसे 1040 रुपया में बेचने पर मुझे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो पहले इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो 19/5 95, कितना हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी 1000 रुपया क्या आया इसका क्रय मूल्य आया। और ये प्रश्न कहता है कि अगला जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 1040 रुपया है, और हमारा क्रय मूल्य कितना है 1000 रुपया है। तो लाभ कितना का लिया 40 रुपया का लाभ लिया, कितना पर 1000 पर, 1000 पर है ना, 40 रुपया का लाभ लिया। तो बोलता है 100 में कितना का लाभ लेगा, क्योंकि लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना, ठीक है। तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल, ये शून्य से ये शून्य कैंसिल, तो क्या हो गया इसका लाभ प्रतिशत 4% का इसको लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर ए।